अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं। ये हमारे फर्स्ट वीक का सेशन है, जो वीक ज़ीरो था फंडामेंटल का। अ, उस पे टेक्निकली आप लोगों के पास काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज आया होगा, जो कि स्टॉक मार्केट से था। मैं उसे फाउंडेशन कहता हूँ, कि जिसकी एक दफ़ा इंफॉर्मेशन होना जो है वो ज़रूरी होती है। बाकी आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, और माइट भी दो या तीन पार्ट्स में भी हो। तो इसको कुछ मसरूफियत की वजह से ये वीकेंड पे नहीं अपलोड हो सका, बट इसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। 4 पॉइंट्स मेजरली हम इसमें कवर कर रहे होंगे। ये एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ये मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बेसिकली इस लेक्चर से रिलेटेड हमारे चार लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। एक तो ये कि जिस फॉरेक्स मार्केट को या क्रिप्टो की मार्केट को या स्टॉक मार्केट को या कमोडिटी मार्केट को, जो जिन चार कैटेगरीज को हम आगे लेके चल रहे होंगे, उसके बारे में आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को शेयर किया था कि जो हम नॉलेज गेन करेंगे हम उसको प्रीमरली हर मार्केट पे अप्लाई कर सकते हैं। सो आज के उसी चीज़ में देखेंगे। तो इस एनालिसिस को जो है ना, बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस कह रहे होते हैं। और जो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं चार अचीव करने हैं, जो हमने इस लेक्चर के थ्रू, उसमें तो एक सबसे पहले ये कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, एंड सेकंड हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे दैट इज टाइप ऑफ चार्ट्स, थर्ड इज स्टेजेस ऑफ मार्केट्स, एंड फोर्थ इज डाउ थ्योरी, जो कि आगे हमारे प्रीमरली ट्रेंडिंग मार्केट में और बेस बनेगी कि हमने ट्रेड को क्या कैसे और किस तरीके से किस बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर पिक करना है और कैसे आगे लेके चलना है। तो टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? सिंपल। इसमें कोई लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं हम इसमें जाएंगे। हम बेसिकली इसमें मार्केट की फोरकास्टिंग करते हैं, लाइक फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस डाटा। दैट्स इट, यही इसमें लिखा हुआ है। इट इज अ मेथडोलॉजी ऑफ फोरकास्टिंग प्राइस एक्शन डायरेक्शन थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल प्राइस। दैट्स इट। ये बिल्कुल इसी तरह होता है कि जिस तरह पेशेंट्स के टेस्ट कराए जाते हैं। आप कोई बीमार हुए हैं तो आपके टेस्ट होते हैं, डॉक्टर उसको देखता है। डॉक्टर कहता है यार ये 5 दिनों में ये खत्म हो जाएगा, ये वाली डिजीज खत्म हो जाएगी, या 10 दिन में ऐसा हो जाएगा, या 15 दिन में ऐसा हो जाएगा। तो ये उससे रिलेटेड ही चीज़ है सारी। हम हिस्टोरिकल पैटर्न देखते हैं प्राइस का, देन हम उसी प्राइस पैटर्न के बेस पे अगली चीज़ों को, प्राइस को डिफाइन कर देते हैं कि ये इसने इस डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी है मूव होना है। दैट इज नॉट 100% ट्रू ऑब्वियसली। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कैसे लेके चलना होता है, बट वहाँ से बहुत कुछ पता चल जाता है। अब हमारे पास फ्यूचर फोरकास्टिंग आ गई, तो इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। तो इसका मतलब है कि हमें एक डेफिनेटिव बाय और सेल का जो है पॉइंट पता चल जाता है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि यार इसके अंदर, इस ट्रेड के अंदर या इस इसके अंदर हमारे पास रिस्क कितना एक इन्वॉल्व हो रहा है। सो ये चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाती हैं क्लियरली सामने। देन उसके बाद इसमें जो ट्रेडर है, मतलब वही एज ए ट्रेडर फोकस मेनली ऑन प्राइस मूवमेंट एंड वेरियस एनालिटिकल टूल्स एंड इवेल्युएट इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेंथ और वीकनेस। सो हम उसी की बेस पे एक सारे का कंक्लूजन ले रहे होते हैं, और क्या कैसे और किस तरह से। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है, मोस्टली हम इसमें आगे जाके जिन चीज़ों को देख रहे होंगे, यही जो हमारे कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू लर्न द बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस, तो जिसकी बेस पे हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें। टेक्निकल एनालिसिस हमारा जिन चीज़ों में बेस करेगा उनमें से एक कैंडल स्टिक है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ठीक है। कैंडल स्टिक्स
एंड इट्स पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, नंबर ऑफ मोस्टली इंडिकेटर होंगे, कुछ हमारे वॉल्यूम बेस होंगे, कुछ हमारे ऑसिलेटर होंगे जिसमें आरएसआई, बोलिंगर बैंड, मूविंग एवरेजेस और मैकडी जैसे इंडिकेटर हमारे पास शामिल होंगे। तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा ओवरव्यू है कि हम इसमें, ये बेसिकली है क्या और ये किस तरह मार्केट की डायरेक्शन को और इन सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहा होता है। देन हम आ जाते हैं उसके बाद चार्ट्स पे। चार्ट्स सिंपल एक ऐसे समझें कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, प्राइस ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसको हम इसके अंदर देख भी लेते हैं एक दफ़ा रियल, उसके ऊपर ये क्या कैसे किस तरह का लगता है। ट्रेडिंग व्यू होपफुली आप सबने इसमें इंस्टॉल कर लिया होगा। तो जैसे कि एक चार्ट मैंने आपके पास ओपन किया है, इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इसकी राइट साइड पे इसकी प्राइस चल रही है। ठीक है, जो वाई एक्सिस है, जिसको हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं, ये प्राइस स्केल होता है, और एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये टाइम स्केल होता है। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इसके ऊपर जो है ये आपको प्राइस की विद द स्पेसिफिक टाइम जो है ना वो नज़र आ रहा होता है, प्राइस क्या थी। जैसे कि सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि ये नीचे डेट आ रही होगी 29 में 2023, इसको प्राइस क्या थी, ये आपको यहाँ पे ये शो कराएगा सारा। 29 मई को जो है ना प्राइस ने क्या क्या वेरिएशन दी, क्या कैसे और किस तरह से जो है ना ये उसको वो शो करा रहा होगा। अब आप एक चीज़ पे और गौर करेंगे कि ये जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है इस वाले पॉइंट को आपने देखना है। और मैं 29 मई पे दोबारा आता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मैं 29 मई 2023 पे लेके आया हूँ, तो ये उस दिन की मुझे, ये जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया है, ओपन, ओ स्टैंड फॉर ओपन प्राइस बता रहा है, हाई बता रहा है प्राइस कितनी गई 16080, लो बता रहा है कि उस दिन में लो कितना हुई प्राइस, दैट इज 15625, एंड क्लोजिंग प्राइस क्या हुई इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की। ये जर्मन इंडेक्स है इस उसकी। तो ये चार्ट बेसिकली हमें करते क्या है, बेसिकली प्राइस एंड इट्स मूवमेंट ओवर टाइम, इन दो चीज़ों का वो कर रहे होते हैं, और ये इसी तरह से ये प्लॉट होते जा रहे होते हैं। अगेन फिर हम इसके टाइप्स में आ जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है, ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं बिल्कुल इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ चार्ट्स का, कि आप बिल्कुल लेमैन भी है ना, आपको किसी भी चीज़ का नहीं पता, आपको अलिफ बे भी नहीं पता, ना आपको मैथ का पता है, ना आपने जिंदगी में कभी देखा है ये है क्या, कैसे है, किस तरह से चार्ट्स हैं, तो इन चार्ट्स का बेसिकली आपको जो है ना वो आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कैसे किस तरह से इन चार्ट पे शो क्या क्या हो रहा होता है। तो देन आगे तीन कैटेगरी के चार्ट्स हैं। ठीक हो गया, ये बाकी डिटेल आप अपने तौर पे इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट, चार्ट्स और भी कैटेगरी के हैं, लेकिन हम प्रीमियरली इन तीन कैटेगरी से हमारा वास्ता पड़ रहा होगा। एक लाइन चार्ट है, एक बार चार्ट है, और थर्ड इज कैंडल स्टिक। हम अपनी ट्रेडिंग और उसके अंदर जो है ना ज़्यादातर कैंडल स्टिक चार्ट को यूज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले लाइन चार्ट को देख लेते हैं, ये लाइन चार्ट है क्या। ये अपने ट्रेडिंग व्यू के इसके ऊपर आएंगे, तो एक ये ऊपर ऑप्शन में आपको नजर आएगा, ये अगर ऑप्शन आपके पास ओपन ना हो, ये वाला ऑप्शन, ये जहाँ पे मैं अपने कर्सर को लेके फिर रहा हूँ, अगर ये ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे ना शो हो रहा हो, तो आपने करना ऐसे ही है कि ये एरो जो है इससे डाउन एरो करेंगे, तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि लाइन चार्ट, आप लाइन चार्ट पे ये शो करा देगा ले जाके। ठीक हो गया जी। अब लाइन चार्ट है क्या, बेसिकली लाइन चार्ट ड्रा अ लाइन फ्रॉम वन क्लोजिंग प्राइस टू द नेक्स्ट क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, एक दिन की क्लोजिंग प्राइस से नेक्स्ट डे की क्लोजिंग प्राइस तक ये बेसिकली लाइन में ड्रा कर देता है। इन बिटवीन प्राइस का क्या बिहेवियर रहा,
ये उसके बारे में नहीं कुछ बताता। ठीक हो गया। अ, इससे जो हमें एक जनरल करेंसी की मूवमेंट की डायरेक्शन पता चल जाती है। ठीक है, ये समझ लें सॉर्ट ऑफ, मतलब क्लोजिंग प्राइस को लेके चल रहा होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो हमें इस चीज़ का बेसिक आइडिया नहीं हो पाता कि उस दिन प्राइस की क्या वेरिएशन हुई है, कि वो कितना ऊपर गई है, कितना नीचे आई है, और उसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, उसने अपना हाई क्या लगाया है, उसने अपना लो क्या लगाया है। तो ये सिर्फ क्लोजिंग टू क्लोजिंग को लेके चल रहा होता है। जैसे ये बताएगा कि 1 जनवरी को ये जो DE40 का चार्ट है, इसकी क्लोजिंग थी 1 जनवरी 2024 को, मंडे को। वो थी, यस, यही इसी इसी पॉइंट के ऊपर आप लोग नोट करेंगे। ये मैं इसको थोड़ा सा जो है कि आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट कर देता हूँ, ताकि ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो अब जैसे ये डे है 23 अक्टूबर 2023, मंडे। इसमें आप देखेंगे कि ये बता रहा है प्राइस जो है वो हाईलाइटेड, देखें जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया वहां पे, इसने बताया कि प्राइस जो है वो 14941 थी। अब डायरेक्ट हम इसको नेक्स्ट डे पे लेके आएंगे तो 30 अक्टूबर हो गया, उसमें प्राइस 15268। अब इस सारे के दरमियान प्राइस ऊपर भी गई होगी, नीचे भी आई होगी, और भी कुछ हुआ होगा, लेकिन वो हमें इस चार्ट से नहीं पता चल रहा होता। ठीक हो गया। और नेक्स्ट उसकी तरफ हम आते हैं। हाँ, जस्ट मिनट, मुझे इसको दोबारा रीसेट करने दें। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ आते हैं, कौन सा है? यही इसका जो थर्ड पॉइंट है, इट इज अ सिंपल सिंपल टू फॉलो, बट लाइन चार्ट may not provide the trader with much detail about price behavior within a period, like वही जो मैं आपको कह रहा था कि ये अप, ये लो, ये वो हमें नहीं पता चल पा रहा। देन हमारे पास बार चार्ट आता है। बार चार्ट में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, वो किस तरीके से बढ़ जाती है? इट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस एज वेल एज द हाइज एंड लोज। ठीक है, bar chart help the trader to see the price range of each period, and bar chart may increase or decrease in size from one bar to next bar over the range of bars। ये मैं आपको उसी पे दोबारा दिखाता हूँ। अगेन हम इसी को डाउन एरो से ओपन करेंगे, यहाँ पे ये बार्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको ले लेंगे। इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके अंदर जो है ना, ये कुछ इस तरह से लाइनें जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी बार चार्ट की। ठीक हो गया। अब बार चार्ट में वही बात, कि ये इट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग एज वेल एज द हाइज एंड लोज। ठीक है, अब इस चीज का हमें किस तरीके से पता चलेगा? अगेन हम उसी चीज को देखते हैं। इसको, इस जगह को मैं हाईलाइट करता हूँ, आपने इसी जगह पे जो है ना वो गौर से देखना है कि मैं जब किसी एक बार पे लेके जाऊंगा तो देन ये कैसे अपने आप को डिफरेंट करा के शो कराता है। ये अब ज्यादा वाजे हो गया होगा आप लोगों के लिए। और देखें कि सपोज मैं इस वाली बार पे लेके आया, ये जो रिसेंट थी 15 जनवरी 2024 की, अ, बल्कि मैं इसको डेली के चार्ट पे ले जाता हूँ, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जैसे हमारे पास 24 जन 2024, जो कि आठ आज की डेट है, उसकी उसके ऊपर मैं लेके आया हूँ। तो हमारा सिंबल ही गायब हो गया, मुझे इसको दोबारा हाईलाइट करना है। ये हमारे पास दोबारा ये अगेन हाईलाइट हो गया। अब मैं इसमें 24 जनवरी 2024 पे मतलब लेके आया हूँ। तो ये इस पे मुझे चार प्राइसेस को शो करा रहा है। ओ एक प्राइस के साथ इसने जो हाईलाइटेड जगह है वहां पे देखें, एक ओ मींस ओपनिंग 16,680, हाई एच मींस हाई, मतलब इस दिन प्राइस कितना ऊपर गई। ये ऑब्वियसली ये दिन अभी तो चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। इस दिन में प्राइस 16727 तक ऊपर गई। देन प्राइस कितना लो आई हमारे पास, दैट इज 16672। और देन अभी क्लोजिंग
ऑब्वियसली इस डे की नहीं हुई है, तो इसमें अभी टाइम रिमेनिंग है, तो ये इसका सही तरीके से नहीं बताएगा, ये चेंज हो जाएगी। अभी जो क्लोजिंग बता रहा है, क्लोजिंग मीन्स इसकी रनिंग चल रही होगी। जैसे इस किसी प्रीवियस डे पे आ जाते हैं, जैसे ये डे देखें आप, 18 जनवरी 2024, ओपनिंग 16406 पे, हाई कितना ऊपर गई है, 16616 तक हाई गई है। ये एक शो भी उसको करा रहा होगा। और लो 16404 पे, ये देखें, ये जो छोटी सी विक नीचे आई हुई है ना, इट शोज द लो ऑफ दिस डे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 16404 के करीब है। ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, दैट दैट वाज, ये वाला हमारे पास ओपनिंग पॉइंट है। जस्ट सेकंड, मुझे थोड़ा सा इसको करेक्ट करने में। यस, ये वाला हमारा ओपनिंग पॉइंट है। ठीक है। ये वाला हमारा हाई पॉइंट है। और ये जो ओपनिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आके जो शो हुआ है, ये हमारा लो लगाया है इसने। और ये हमारी फिर इंट्राडे रेंज सारी डिफाइन हुई हुई है। ठीक हो गया। और इस तरीके से जो है ना, इसने अपनी मूवमेंट को वो किया है, लेके चली है सारा कुछ। अच्छा। और ये तो हमारा हो गया बार चार्ट से रिलेटेड। देन इसके बाद कैंडल स्टिक चार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा सारा जो है ताल्लुक वास्ता इसी से रहना है फॉर नेक्स्ट couple of months, uh, I must say, like 2.5 month। तो उसमें हमारा ताल्लुक सारा इसी से रहना है। कैंडल स्टिक चार्ट क्या है, ये बेसिकली वेरिएशन है। ठीक है, थोड़ी सी क्लियर उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से दे देता है। आप इसकी डेफिनेशन देखें, कैंडल स्टिक चार्ट शोन सेम प्राइस इन्फॉर्मेशन एज बार चार्ट बट इन प्रीटियर ग्राफिक फॉर्मेशन। सो ये अभी विजुअली आपको बड़ी ये बारीक बारीक लाइनें लगी होंगी। सो इसका बेटर वर्जन जो है वही वो कैंडल स्टिक है। यहीं से डाउन एरो करेंगे और कैंडल्स पे क्लिक करेंगे, सो नाउ यू कैन सी। सो इट इज एज सिंपल एज ABC। हम उसी तरीके से इसमें भी ओपन हाई और लो और क्लोज इसमें भी किसी डेट के ऊपर लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं ये लेके आया हूँ। सेम अगेन आपने देखना, इसी इसी जगह को ही अपनी नज़र में रखना है। ठीक है। ये कैसे और किस तरह से शो करा रहा है, ये आपको बताएगा कि इस डे की ओ स्टैंड फॉर ओपनिंग हाईलाइटेड प्लेस को देखें कि कहाँ पे हुई है। इस कैंडल पे जब मैं लेके आया हूँ, जैसे ही अपने कर्सर को, तो वो मुझे बता रहा है ओपनिंग कहाँ पे हुई है। हाई इसने कहाँ पे लगाया, हाई मीन्स के ये वाला जो पॉइंट है वो इसने कहाँ पे आगे क्रिएट किया, दिस पॉइंट। यहाँ से जो है इसकी ओपनिंग थी, यहाँ पे इसने हाई लगाया, यहाँ पे इसने इस डे का लो लगाया। ठीक है, वो ऊपर मेंशन भी होके आ रहा है 16535 पे। और यहाँ पे इसने अल्टीमेटली क्लोजिंग दी। ठीक है। अगेन हम इस, अब ये जो हमारी कैंडल है दैट इज बेयरिश कैंडल। बियरिश कैंडल जो है वो हमेशा प्राइस को नीचे शो करा रही होगी। तो हमारी यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ पे ये नीचे आके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारी बुलिश कैंडल होगी। ठीक है जी। बुलिश कैंडल जो है ये हमेशा प्राइस को अपवर्ड मोमेंटम में अप लेके जा रही होगी। इसमें आप देखेंगे भी वो साथ साथ आगे परसेंटेज और डिफरेंस भी बता रहा है। इसमें हमारी यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ तक प्राइस ड्रॉप होती होती नीचे आई, और यहाँ तक इसने अपना हाई लगाया, और यहाँ पे आके जो है ना इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। तो दिस इज द सिनेरियो जहाँ से हम इन चीज़ों को देखते हैं। और यही इसी तरह मार्केट में एज इट इज ही चल रहे होते हैं। अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं, और यहाँ से ये इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको हो गई होगी। अच्छा, यहाँ तक हमने अपने जो दो ऑब्जेक्टिव्स थे, व्हाट इज द टेक्निकल, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, जो इनको कवर कर लिया। देन हम आगे आएंगे एक बड़ा क्रूशियल टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपके साथ आगे भी चलता रहेगा, स्टेजेस ऑफ मार्केट्स एंड डाउ थ्योरी।
ये इन डिटेल टॉपिक है। खुद मैंने भी जब इसको लर्न किया था तो ऐसे समझें के साथ कॉफी का एक मग रखा हुआ होता था। तो अगर आप स्मोकिंग करने वाले हैं तो इसको तसल्ली से चाय के साथ स्मोकिंग करके फिर आप इसको सुने। लेकिन बट मैं एज ए हेल्थ वार्निंग यही कहूंगा कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। इसको लेके खैर आगे चलते हैं। लेकिन 4 स्टेजेस होती हैं मार्केट में। फर्स्ट स्टेज इज accumulation, and second stage is advancing, uh, third is distribution, and fourth is declining। ठीक है। और ओ यस, ठीक हो गया। एडवांसिंग को हम बुल मार्केट भी कहते हैं। ठीक हो गया। और डिक्लाइनिंग को हम बियर मार्केट भी कहते हैं। अब ये है क्या? हम इनको एक्युमुलेशन फेज को जो है ना वो सबसे पहले देखना शुरू करते हैं कि ये है क्या। पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, देन हम उसके प्रैक्टिकली हम मैं आपको दिखाता हूँ उसमें। फर्स्ट स्टेज इज एक्युमुलेशन। ठीक है, आपने इन पॉइंट्स के ऊपर गौर करना है, इसी फेज को देखना है। accumulation usually occur after a fall in price and it looks like consolidation period। ठीक है, it usually occur after price have fallen for a certain time period। It looks like long period of consolidation after a downtrend। Price tend to wipe back and forth in range। अब ये 3 4 पॉइंट इसमें हमारे पास आ गए। एक ये कि ये आफ्टर ये डाउन ट्रेंड के बाद जो है ना ये वाला पीरियड आ रहा होता है, अकोमोलेशन फेज हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, ये एक कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन बेसिकली क्या होती है? किसी चीज का इकट्ठा हो जाना, प्राइस किसी एक पॉइंट के पास इकट्ठा होना शुरू कर देती है। ठीक है, इस चीज को चले आए चार्ट्स के ऊपर देखते हैं कि ये चीज कैसे लग रही होती है हमारे पास। मुख्तलिफ लाइफ चार्ट्स में से ही मैं इसको निकालूंगा आपके लिए, कि ये क्या कैसे और किस तरह से है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ बेटर डेवलप हो सके। प्राइस किसी भी करेंसी का पेयर लेते हैं और ऑड कैट का पेयर मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूँ। लेट मी फाइंड एन अदर बेटर एग्जाम्पल। चले इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। इसमें एक CHF JPY का एक पेयर है। तो हम इसके अंदर अकोमोलेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये एकुमुलेशन जो है ना वो किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक उसमें होती रही है। देखिए, प्राइस हमारे पास फॉल कर रही थी और फॉल होती होती जो है ना ये एक खास पीरियड में आके खास एरिया में आके स्टक हो गई। ठीक हो गया। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं इससे। देन इसकी हम अपने तौर पे मार्किंग भी कर देते हैं। ठीक हो गया। अब देखें, हमने उसमें एक चीज पढ़ी कि प्राइस जो है ना बैक एंड फोर्थ एक खास रेंज के अंदर आती है, ऊपर और नीचे और ऊपर और नीचे इस तरीके से एक्टिंग करती रहती है। ठीक है, ये जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि प्राइस इस एक खास ब्रैकेट के अंदर अकोमोलेट हुई।
उसने प्राइस को पहले वो नीचे लेके आई, फिर इसमें यहाँ तक ऊपर लेके आई, फिर इसको नीचे लेके आई, फिर इसको दोबारा नीचे लेके आई, और फिर यहाँ से ये इस तरीके से मूव हुई। तो ये प्राइस की कुछ साइडवेज मूवमेंट है। ये कोई प्रॉपर वो नहीं है कि इसकी डायरेक्शन नहीं है, लाइक इट्स नॉट गोइंग अप। यहाँ पे आपको जैसे लग रहा होगा कि ये ऊपर जा रही है, यहाँ पे फिर नजर आएगा यार ये तो नीचे आना शुरू हो गई, फिर ये ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही, फिर ये इस तरीके से जो है ना, ये अकोमोलेशन फेज सारा इसका जो है एक ये अपना डिफाइन करना शुरू कर देती है। यहाँ तक रख लें इसको, बेशक यहाँ तक ले आए, ठीक है, ये क्लियर डायरेक्शन में जो है ना ये अपना एक एक वो खास उसको ब्रिज को वो लेके चलती रहती है। इसको मोर रिफाइन भी हम कर सकते हैं, लाइक जैसे कि हम इसको यहाँ तक इस पे रख के ड्रा कर लें तो प्राइस इसमें बैक एंड फोर्थ खास रेंज के अंदर 106 से लेके 106.215 से लेके 112.610 तक वाले इसमें टाइम के अंदर जो है ना वो टू एंड फ्रो करती हुई जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारा एकुमुलेशन फेज इसमें हो गया ना। तो अब एकुमुलेशन फेज आता किस फेज के बाद? ये यूजुअली हमारा प्राइस जब डाउन ट्रेंड करके आ रही होती है, देन उसके बाद जो है ये आ रहा होता है, एक खास प्राइस रेंज में रहती है, देन उसके बाद ब्रेक अप कर जाती है। देन उसके बाद जो है ना वो हमारा सारा आता है, आफ्टर अ प्राइस ब्रेक आउट द एक्यूमुलेशन फेज इट गोज इनटू एडवांसिंग फेज एंड एन अप ट्रेंड। ठीक है, प्राइस ने ये वाली लाइन है इसको ब्रेक किया, सी, यहाँ पे जाके इसने इसको ब्रेक किया, देन प्राइस जो है ना फिर इससे ऊपर एडवांसमेंट वाला इसका फेज आ गया। और एक सेकंड मैं इसकी क्लियर मार्किंग पहले आप लोगों के लिए करूँ। यस दिस वन, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, और इसका कलर जो है वो हम ग्रीन कर देते हैं, बल्कि ब्लैक ही कर देते हैं, ज्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, प्राइस ने इसकी अपर बाउंड्री को अकुमुलेशन फेज में जो ये साइडवेज हुआ था इसकी अपर बाउंड्री को ब्रेक किया, देन फिर दोबारा इसने आके उसको दस थोड़ा सा उसको रीटेस्ट किया, देन इसने क्या किया कि एक पूरा खूबसूरत सा अप ट्रेंड जो है वो क्रिएट किया। और एक पूरा इसने अप ट्रेंड आके क्रिएट किया। प्राइस आपकी थी, जब इसने इसको ब्रेक किया तो उस टाइम पे आपकी प्राइस थी 114 पे। और इसने फिर कुछ ही महीनों के अंदर जो है वो इसकी ब्रेक जाके कुछ महीने कह लें या कुछ टाइम पीरियड में इसकी जाके इसने ब्रेक 170 पे लगाई। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब गेन था कि अगर कोई प्रोडक्ट आपने इस वाले पॉइंट के ऊपर भी परचेज की भी होती 114 के ऊपर, तो वो अप्रोक्सीमेटली 50-60% का गेन जो है उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे दिया। तो ये हमारे पास एडवांसिंग फेस हम इसको बोल रहे होते हैं। इसको मैं मेंशन भी कर देता हूँ। एडवांसिंग फेज ये हमारे पास बन गया। इसको हम इसको अप ट्रेंड भी कह रहे होते हैं, हम इसको बुल ट्रेंड भी कह रहे होते हैं, ये इसी के ही नाम है। अब इस पे फेज में होता क्या क्या, उन चीजों को भी देख लेते हैं। आफ्टर द प्राइस ब्रेकआउट ऑफ द एक्यूमुलेशन फेज इट गोज इनटू एन एडवांसिंग फेज दैट इज अप ट्रेंड, हम इसको अप ट्रेंड भी कह रहे होते हैं। इसको मैं मजीद एडिट कर देता हूँ, अप ट्रेंड भी हम इसी को ही कहते हैं, बुल रन भी इसी को कहते हैं, बुलिश मार्केट मार्केट भी हम इसी को ही कह रहे होते हैं। ठीक है, ये इसके सारे नाम। अच्छा, इट यूजुअली अकर आफ्टर द प्राइस ब्रेकआउट ऑफ द एकुमुलेशन फेज, ये एकुमुलेशन फेज था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, देन सीधा ऊपर द प्राइस फॉर्म अ सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लो। ठीक है,
ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। हायर हाई हायर लॉस, अब हम एक्यूमुलेशन फेज और एडवांसिंग फेज, इन दो चीजों को मैं अभी जो है ना वो लेके चलूंगा। ठीक है, आपने इस पे देखा कि इस पे इसने कितना खूबसूरत आके जो है ना वो एक अप ट्रेंड आके वो क्रिएट किया। ठीक है, और इसने हमने एक और पॉइंट उस पर देखा कि ये सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लॉस बनाना। इस टाइम हम ना करेंसी वाले फेज को देख रहे हैं। अब ये हायर हाई और हायर लॉस, ये किस बला का नाम है ना, ये आपके जहन में जरूर क्वेश्चन आएगा कि ये मैंने दो चीजों का जिक्र किया है। अकुमुलेशन फेज आया है, देन एडवांसिंग फेज आया, एडवांसिंग फेज में सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोस क्या चीज है। चलें जी, इसको देख लेते हैं ये क्या है। प्राइस जो है ना वो आप देखेंगे कि ना एक पैटर्न में मूव होती है। अब वो पैटर्न कैसे ड्रा हो रहा होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे अ, ये राइट वाला आ जाए तो मैं हायर, यहाँ पे इसने हायर हाई क्रिएट किया और यहाँ पे इसने हायर लो क्रिएट किया। ठीक है, और एक सेकेंड, ये मुझे इसकी थोड़ी सी सेटिंग करने दें। यस, आई एम डन। यस, अब देखें कि इसने एक हायर हाई क्रिएट किया, हायर लो क्रिएट किया। हायर हाई किया है, प्राइस ऊपर गई। प्राइस ऊपर किस पॉइंट तक गई, 124 तक गई। देन उसके बाद प्राइस नीचे आई, थोड़ा 116 तक आई। देन प्राइस ने क्या किया सर, देन प्राइस ने एक और रैली दी, और ये इसने प्रीवियस हाई था, एक नया हाई दोबारा बना दिया, 128.17 तक गई। और इसने फिर यहाँ पे आके अपना हायर लो क्रिएट किया। ठीक है, 121.703 तक। फिर प्राइस ने एक और हाई लगाया, ये देखें, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। देन प्राइस ने एक और अपना लो लगाया, हायर हाई हायर लो। ठीक है, देन प्राइस ने एक और हाई लगाया। देन प्राइस ने अपना एक और लो लगा लिया यहाँ पे, हायर लो। देन प्राइस ने एक और हाई लगाया। देन प्राइस ने अपना यहाँ पे जाके लो लगा लिया। देन प्राइस ने अपना एक और हाई लगा लिया, और यहाँ पे जाके एक और अपना लो लगा लिया। अब हम इस ये हमने सारे हायर हाई या हायर लोस तो मार्क कर दिए, लेकिन एक और सवाल आपके उसमें आ रहा होगा कि हम किस हाई को वैलिड हाई कंसीडर करेंगे और किस लो को हम वैलिड लो कंसीडर कर रहे होंगे। देखें, हर वो प्राइस का जंप जो प्रीवियस वाले से एक्सक्यूज मी ऊपर आ रहा होगा तो हम उसको हायर हाई कंसीडर कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे प्राइस 124.627 था, देन एक और पॉइंट आया जहाँ पे 128.17 हो गया, देन 138.625 हो गया, देन 153.421 हो गया। अब आप इसमें एक चीज ये नोट कर रहे होंगे कि इसमें ये कहीं पे एक दूसरे को निगेट नहीं कर रहे ना, ये सारे पॉइंट हायर हाई लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं। अब हायर लो भी इसी तरह ही हम कंसीडर कर रहे होंगे कि कोई भी नेक्स्ट हायर लो, सक्सेसिव हायर लो, प्रीवियस हायर लो को या जो उसके बिल्कुल साथ वाला या उससे प्रीवियस वाले किसी भी हायर लो को वो ना कर रहा हूँ, डिसोबे ना कर रहा हूँ ना, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चलता जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे ये हायर लो ऊपर था, ये वाला हायर लो उससे थोड़ा 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 ऊपर था। ठीक हो गया। अब अक्यूमुलेशन फेस आया, प्राइस ने ब्रेक किया, और मैंने अगर एक सेकेंड, इस पॉइंट के ऊपर भी अगर मैंने ट्रेड ले ली होती और मैंने अपने लॉस के लेवल को यहीं पे कहीं पे रख दिया होता, तो आप देखें कि ये मेरा कुछ ही महीनों के अंदर ठीक ठाक गेन था। मेरी परचेजिंग, प्रोडक्ट की परचेजिंग थी, ये मैं करेंसी पेयर की
115.767 पे थी, और ये कहाँ तक गई है, 170 0.68। तो हम इस डिफरेंस को कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये हमने सिर्फ एक सिंपल थ्योरी की बेस पे कि इसने एक एक्युमुलेशन फेज था, एक्युमुलेशन फेज को ब्रेक किया, और देन उसके बाद इसने सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो लगाना शुरू कर दिया। मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से भी एंट्री ले सकता था, मैं यहाँ पे भी एंट्री ले सकता था कि यार ये मार्केट का पैटर्न है, उसने एक्युमुलेशन फेज को जब ब्रेक करना है तो उसने हायर हाई और हायर लोस लगाने हैं। ठीक है। और एक्युमुलेशन फेज हमारे पास कैसे आइडेंटिफाई हो रहा होगा, उसका सिंपल सा तरीका है कि उस वाले फेज में एक तो वो आएगा डाउन ट्रेंड के बाद, और जो प्राइस है ना वो साइडवेज होगी। और तो ये उसकी सीधा सीधा निशानियां हैं और वेरी सिंपल हैं। और ये इसमें आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है ना वो नज़र आ रहा होता है कि प्राइस साइडवेज हुई है, डाउन एक प्राइस का डिक्लाइन आया है, उसके बाद प्राइस साइडवेज हो गई है, तो इस इट मीन्स कि अब इसके बाद एडवांसिंग फेज आना है, जिसको हम बुल रन भी कहते हैं, अप ट्रेंड भी कहते हैं, बुलिश मार्केट भी कहते हैं। और तो ये सारे उसी चीज के नाम होते हैं। और अब फिर हम उसी चीजों से उसको मार्क करते हैं। सिंपल हमने एक ही थ्योरी के ऊपर हायर हाई हायर लो, इसमें से हमने किसी भी इस जगह पे भी हमने प्राइस की एंट्री ले ली होती ना, तो हमने इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लेना था। ठीक है। और ये सिंपल दो है। अब हमने ये देखा है करेंसी के पेयर में ना, CHF JPY। भी आपके जहन में ये भी आ सकता है कि सर ये अगर हम क्रिप्टो कर रहे हैं तो फिर हम किस चीज को हम देख रहे होंगे, हम इसी को ही ले जाते हैं, BTC USDT पे ले जाते हैं। ठीक है, नाम सुना होगा बिटकॉइन का आप लोगों ने, सबने, BTC। सही है। हम इसके अंदर भी इस चीज को मार्क करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी एक ऐसी जगह आती है कि जहाँ पे हम इस चीज को जो है वो स्पॉट कर सकते हैं कि यार ये हमारे पास साइडवेज मार्केट थी, देन इसके बाद जो है मार्केट ने लंबा, ये देखें, ये अब आपके सामने मौजूद है, मार्केट ने अब किया क्या। मैं इसको थोड़ा सा डेज पे ले आऊं, है ये मजीद आपको अच्छी क्लैरिटी में ये आ, फिर एक नजर आएगा जो हम बात कर रहे हैं वो भी। और इसमें से हम एक पॉइंट निकालते हैं, और सॉरी, उसके अंदर आपको मैं इसका डिक्लाइनिंग और एडवांसिंग फेज जो है वो सारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ये देखें, हमने क्या डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ा कि प्राइस नीचे आई, ठीक हो गया, और नीचे आके प्राइस ने हमारे साथ क्या रिएक्शन दिया, प्राइस ने प्राइस ने अपने आप को कंसोलिडेट किया। ठीक है। ये वाला पीरियड जो है, यहां से ले, ये देख, ये देखें, ये वाला प्राइस ने अपने आप को कंसोलिडेशन किया। 4164, 3298 से लेके 4000 कंसोलिडेट किया, एक्युमुलेट किया, सॉरी, अभी हम उसको वहीं पे रखेंगे, हम स्टेज वन के हिसाब से उसको देख रहे हैं। एक्युमुलेशन फेज किया, एक्युमुलेशन फेज अपना बनाया, देन आप ये देखें प्राइस ने उसके बाद क्या किया। प्राइस ने उसके बाद कितनी बड़ी और कहाँ तक की रैली दी। प्राइस ने जैसे ही इसकी अपर अपर लिमिट को ब्रेक किया, और प्राइस ने अपने जाके 14,000 पे ब्रेक लगाया। अब देखें कि मार्केट की प्राइस पहले नीचे आई, और तकरीबन 17 दिसंबर से लेके
19 अप्रैल तक, सॉरी, यकुम अप्रैल तक, 1 अप्रैल तक इसने अपना अकुमुलेशन की। इस वाले सारे उसमें प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही, नीचे आ रही, ऊपर जा रही, नीचे, मेरे को डेफिनेटिव डायरेक्शन नहीं ले रही। सारे लोग इसमें कंफ्यूज थे कि यार अब इसमें क्या होना है। लेकिन अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को, इसका आपको पता होता, तो आपको पता होता कि यार प्राइस में डिक्लाइन हुई है, अब ये एक्यूमुलेट करेगी, देन इसके बाद एडवांसिंग फेज इसका स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हमने यहाँ पे जिसके बारे में पढ़ा। और अब देखें हुआ क्या। ये बॉक्स हमारा स्टार्ट हुआ, एक्यूमुलेट प्राइस एक्यूमुलेट होना शुरू हुई 17 दिसंबर से, और मार्च के एंड तक। ठीक है, तकरीबन 3.5 महीने प्राइस एक्यूमुलेट हुई। देन उसके बाद प्राइस ने 1 अप्रैल 2 अप्रैल को ब्रेक किया, और सीधा जाके इसने ब्रेक अपनी अप्रैल मई जून 3 महीनों के अंदर जो है ये 4,000 से बढ़ के बिटकॉइन जो है 13-14 हज़ार रुपए पे पहुंच गया। मतलब 4,000, 4,000 वैल्यू किधर है। और मतलब आप ये देखें कि आपने इसमें आप कोई प्रोडक्ट जो है वो आपने इसी पैटर्न पे ली हुई हो, 4,000 की ली हुई हो, और 14,000 में आप सेल करें तो 10,000 का आपका प्रॉफिट है। और ये हम इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन निकालें तो 250% के आपने गेन लिए हैं, जस्ट ऑन द बेसिस कि आपको इस चीज का पता था कि ये मार्केट ने कहाँ पे एक्यूमुलेशन करना है और कहाँ पे एडवांसिंग फेज में इसको लेके आना है। जस्ट आपको सिर्फ एक छोटी सी थ्योरी का पता था, तो आपने उसी की बेस पे जो है ना मार्केट को स्ले कर देना था, और आराम से अपने 2-3 महीनों के अंदर 250% का प्रॉफिट बना के साइड पे हो जाना था। ये इतना इतना चीज़ों को प्रिसाइजली जो है ना ये मार्केट में इंडिकेशन और डायरेक्शन ये दे देता है। अच्छा, ये तो हमारे हो गए। अच्छा, यहाँ पे ये बात आ गई है, मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी में भी दिखा दिया। अच्छा, हम उसके बाद ना किसी कमोडिटीज को भी देख लेते ना। हमने फॉरेक्स में भी देखा, हमने इसमें भी क्रिप्टो में भी देख लिया। मैं कहता हूँ कि अच्छा यार, गोल्ड के ऊपर ना क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि सर ये भी चीजें क्या इसी तरह गोल्ड के ऊपर भी चल रही होती होंगी कि नहीं चल रही होंगी। तो यस, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ये गोल्ड पे भी चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगी। ये हर हर मार्केट के लिए बना हुआ है, तो ये हर मार्केट के लिए ही उसमें जो है इस तरीके से चल रहा होगा। ये देखें, मैं आपको इसमें भी दिखाता हूँ। ये ये देखें, प्राइस का डिक्लाइन आया, प्राइस का डिक्लाइन यहां तक आया। हमने क्या पढ़ा, एकुमुलेशन फेज वाली थ्योरी में, एकुमुलेशन फेज अकर आफ्टर अ फॉल इन प्राइस एंड इट्स लुक लाइक कंसोलिडेशन पीरियड। प्राइस का फॉल आया, प्राइस ने यहाँ पे अपने आप को टू एंड फ्रो करना शुरू किया। ठीक हो गया जी। और ये हमारे पास अगेन ये आया, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, फॉल इन प्राइस। देन उसके बाद आप देखें कि हमारा फेज कौन सा, जैसे ही उसने इसी इसके अंदर प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर देन यहां से इसने जैसे ही इसको अपने आप को ब्रेक किया, देन हमारे पास जो है इसका एक एडवांसिंग फेज स्टार्ट हो। अब एडवांसिंग फेज स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसमें प्राइस ने आराम से अपने आप को क्या कहते हैं, जैसे ही प्राइस ने अपने आप को, गोल्ड ने 1996 को ब्रेक किया, तो ये 2080 पे जाके इसने 2086 पे जाके अपने आप की ब्रेक लगाई। अब ये एकुमुलेशन फेज था, जहां पे आके इसने जो है प्राइस, क्योंकि फॉल इन प्राइस हुआ, देन उसके बाद ये एडवांस होना शुरू हुआ। देन ये तो ये आप देखें कि ये आराम से $100 का प्राइस ने जंप दिया अपनी उसके अंदर। और ये
मेरे ख्याल में ये 5-6% के 7% का गेन इसने जो है ना यहाँ पे भी किया। ये हमने कमोडिटीज को देख लिया। अब आपके ध्यान में ये भी आएगा कि यार स्टॉक्स में ये चलता है या नहीं चलता, ये कहानी सिर्फ जो है ना वो यहीं तक है या नहीं है। अब ये देखें, अब मैंने तीनों मार्केट में आपको दिया। अब मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम देखते हैं किसी भी शेयर को, फर्ज करें एंग्रो जैसे मैंने लिखा है, एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास आ गई। ठीक हो गया। देन हम उसके अंदर जो है ना इस चीज इसी चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चार्ट आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डेली पे ले जाना है, क्योंकि डेली में जो है ना ये आके ज्यादा बेहतर तरीके से ये सारा होगा सही तरीके से। ठीक है। अब ये देखें, अब इसमें एक क्या, इसमें तो मुझे दो दो तीन तीन अकुमुलेशन फेज नजर आएंगे, खूबसूरत किस्म के अकुमुलेशन फेज नजर आ रहे होंगे। एक चीज में जरा एक कॉन्सेप्ट जो है वो इसे मिस कर गया। हाँ नहीं सही, दोबारा मैं आपको हायर हाई से हाई लोस मार्क करके देता हूँ। और उसमें भी मैंने बताना था प्रीवियस वाले में भी। अब इसमें आ जाए, इसमें ये एक अकुमुलेशन फेज जो है ना ये क्रिएट हुआ। ठीक हो गया। प्राइस ने अपने आप को यहाँ से डिक्लाइन दिया। ठीक है, अकुमुलेशन फेज को इसने ब्रेक किया और प्राइस यहाँ से जो है ना ये डायरेक्ट ऊपर चली गई। ठीक हो गया। अब एडवांसिंग फेज में हम क्या देख रहे होंगे, वही सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लोस हम दोबारा देख रहे होंगे। ये इसने अपना हायर हाई बनाया, देन इसने अपना यहाँ पे आके हायर लो क्रिएट किया। और इसको थोड़ा सा मैं खोलता हूँ ताकि मजीद आपको तो बेहतर हो जाइए। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये फिर इसने अपना हाई लगाया। और इसने अपने, एक चीज आपने जहन में रखनी है, जहां पे इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया ना, तो वहां पे हमारी एंट्री को हम अपनी खत्म कर देते हैं। अब देखें आपकी एंट्री जो है वो 259 पे स्टार्ट हुई, और आपने 329 तक जो है ना इसका वो उठाया। 256 259 रुपए का आपने शेयर परचेज किया, 327 रुपए में इसको सेल किया। और ये हुआ कितने टाइम पीरियड में, देखें ये हुआ आपका अक्टूबर 11 अक्टूबर 2023 से लेके और 12 दिसंबर, 3 महीनों के अंदर अंदर जो है ना ये आपकी प्राइस में एक अच्छा खासा एक वो हायर हाई हायर लो लगाती गई। और हमने यहाँ पे भी एंट्री ली हुई हो, यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री ली हुई हो, तो भी हमारे पास एक बहुत लंबी रैली आई कि हमने जैसे फर्ज करें कि इस वाले प्राइस पॉइंट के ऊपर एंट्री ले ली। और थोड़ा सा मैसी हो गया, मैं इसको क्लियर करूं आप लोगों को ताकि इसमें बातें पता चले। यहाँ पे भी मैंने इस पे एंट्री ले ली हो, ठीक है, और मैंने मार्केट में ये डायरेक्शन रखी हो कि यार प्राइस अगर इससे नीचे आ जाए ना तो इसको सेल कर देना। अब यही मेरा एंट्री पॉइंट बन जाए। ये मेरा एंट्री पॉइंट बना। और ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल क्रिएट हो गया। और अब ये मेरा देखें एंट्री पॉइंट बना है 276 पे और स्टॉप लॉस है 259 पे। मतलब इसका ये हुआ कि मैंने 276 के ऊपर शेयर को बाय कर लिया, और मार्केट को मैंने डायरेक्शन इस चीज में दे दी कि भाई जब प्राइस ब्रेक हो के 259 259.27 से ब्लो आए ना, तो मेरी एंट्री को क्लोज कर देना। इससे ज्यादा थोड़ी, ऐसे थोड़ी है कि मैं महीनों और सालों जो है ना वो अपने लॉस को उठाता रहूंगा और उसमें पड़ा रहूंगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमने अपने कैपिटल को सेव करना है। फर्ज करें कि आपके पास लगाने को थे ही सिर्फ 276 रुपए,
तो आपने 276 रुपये इन्वेस्ट करके एक शेयर परचेज किया, और आपने मार्केट को कहा कि भाई जब प्राइस 259.27 पे हो जाए ना तो ये बाहर आ जाए, प्राइस को सेल कर दे शेयर को, और मेरा मुझे 259 रुपये ना मार्केट में वापस कर देना। तो आपने इसी सिर्फ इसी चीज के ऊपर जो है ना शेयर को परचेज कर लिया। 276, 259, 17 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस था। अब देखें कि प्राइस 276 से ऊपर गई और 328 तक, ये तकरीबन 50 रुपीज का जो है ना इसने यहाँ पे जंप दिया, जो कि स्टॉक मार्केट और उनमें एक बहुत बड़ा जंप होता है। यहाँ पे हमने सिंपल एक थ्योरी की बेस पे, एक थ्योरी को लर्न करके सारी चीज को सीख लिया। अब हम आ जाते हैं ट्रीट कारपोरेशन, का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ब्लेड वगैरह की ये कंपनी है। तो ये इनके साथ जो है ना वो क्या कैसे और किस तरीके से इनका काम चल रहा होता है, ये देखें। ट्रीट कारपोरेशन में तो इतने आपको फेज उस पे वो नजर आएंगे ना, यू गाइस विल बी अमेज्ड, मोर देन अमेज्ड, कि ये इतना खूबसूरत जो है ना ये अपनी रैली और एडवांसिंग और डिक्लाइनिंग फेज जो है ना उसमें वो कर रही होती है। कि इसको वीकली चार्ट पे कर देते हैं थोड़ा सा, इसमें ये कि आप लोगों के लिए क्लैरिटी आ जाएगी। सी, ये देखें। अब है, अब हुआ क्या, प्राइस हम वही जो अपने उसकी, अब ये हम शेयर्स मार्केट पे आए हुए हैं फोर्थ चीज पे। हम यही अपना देख रहे हैं कि यार एकुमुलेशन, एक सेकेंड, एकुमुलेशन फेज जो है ना इसने कहाँ पे आकर क्रिएट करना शुरू किया है। ठीक है, यहाँ से प्राइस का आपको डिक्लाइन नजर आया होगा, फॉल इन प्राइस हुआ, इस वाले पॉइंट तक प्राइस आई। ठीक है, अब हमने इसका ये मार्क करना है कि यार कहाँ पे जो है ना इसने अपना अपना अकुमुलेशन फेज जो है उसको वो ड्रा करेगी। हम उसको अकुमुलेशन, क्योंकि ये अभी वीक्स के ऊपर है, तो मैं अभी इस एरिया को मार्क करूंगा, इस एरिया को मार्क करने के बाद मैं इसको डेली पे ले जाता हूँ, ताकि ये जो है ना मुझे बेटर क्लैरिटी दे। ओ, लाइक दिस वन, यस। इसको मैं मजीद रिफाइन भी कर लेता हूँ, ये देखें। ये देखें, अब प्राइस जो है वो कहाँ से चलना शुरू हुई ना। अब प्राइस का जो फॉल आ रहा था, मैं थोड़ा सा ये है ना ग्राफ मैसी हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइस अपने आप को यहाँ से फॉल करवाती आ रही थी, 62 रुपीज का शेयर था। कब? 16 फरवरी 2017 को। और प्राइस नीचे आती गई, आती गई, आती गई, उसने आके ना यहाँ पे अपना जो है ना वो लो लगाया, और 9 रुपए का शेयर करके छोड़ दिया। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस वाले डेली टाइम फ्रेम में बैठे हुए थे, उन्हें नजर आया कि यार ये तो प्राइस ने कोई कार्रवाई की है, क्योंकि ये एक ही खास खास उसमें जाके लो लगाने के बाद ये प्राइस ऊपर चली गई है। इसने यहीं पे एक बार प्राइस को नीचे किया, ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया, साइडवेज रही। साइडवेज कितना अरसा रही? जुलाई से लेके अगस्त तक, जुलाई और अगस्त तकरीबन एक डेढ़ महीना साइडवेज रही। साइडवेज होने के बाद इसने क्या किया, इसने इसको यहाँ से ब्रेक किया। अब देखें, अब हमारी एंट्री किस जगह पे बनती थी, हमारी एंट्री इसमें भाई बनती थी इस जगह पे। ठीक है, हमने इसको 10 रुपए के ऊपर जो है ना बाय कर लिया। अब और हमने इसे कहा कि यार ये जो स्टॉक है हम 10 रुपए में बाय कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो प्राइस इससे ज्यादा मजीद नीचे गिरती है ना तो आप मेहरबानी करना कि 8 रुपए के ऊपर जो है ना, 9 रुपए के ऊपर जो है ना हमारे इस स्टॉक को सेल कर देना। इससे ज्यादा हमने इसके ऊपर लॉस नहीं उठाना। अब देखें कि प्राइस ने फिर उसके बाद किया क्या। प्राइस उठी है, और उठ के डायरेक्ट 10 रुपए का स्टॉक उसने 20 रुपए पे लेके चली गई है। कितने अरसे में? सितंबर में हम स्टॉक परचेज कर रहे थे, 10 रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट थी इस पॉइंट के ऊपर, 10 रुपए 50 पैसे की।
अक्टूबर के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर गुजरा, नवंबर गुजरा, और दिसंबर में ये हमारा 21 रुपए में पहुंच गया था। मतलब जो 110 रुपए लगाए हुए थे वो उस वक्त जो है ना हमारे पास उस तरह पहुंच गए, डबल हो गए 3 महीनों के अंदर। अब इसमें भी वही चीज, सीरीज ऑफ हायर हाई और हायर लोज हम अपनी मार्क कर रहे होते हैं। जैसे ये हमारे पास हायर हाई बना, और ये मार्केट ने अपना लो लगाया, हायर लो लगाया। HL मैं लिख रहा हूँ इसको शॉर्ट करने के लिए। ये देन मार्केट ने अपना एक और हाई लगाया, मार्केट ने अपना ये लो लगाया। देन वही हमारा प्रीवियस हाई से ऊपर हाई लगेगा, और हमारा जो हायर लो होगा वो प्रीवियस लो से ऊपर होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है बात। ये देन मार्केट ने हायर हाई लगाया, देन ये हायर लो लगाया, देन ये अपने मार्केट ने दोबारा इस पे हायर हाई लगाया, और ये वाला मार्केट ने हाई लो लगा दिया लाके। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना जहाँ पे हमने एंट्री को अपनी क्लोज करना है वो उस पॉइंट पे क्लोज करना है जहाँ पे हमारा प्रीवियस जो है वो हायर लो ब्रेक हो जाए। इस वाले पॉइंट के ऊपर हमारा प्रीवियस हायर लो, आप ये देखेंगे कि ये ब्रेक हो गया, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री को क्लोज कर देंगे। तो हमने सब्सटेंशियल गेन जो है ना उसमें कर लिया। इन अ कपल ऑफ मंथ्स, फ्यू मंथ्स जो है हम अपनी प्राइस को कहाँ से कहाँ लेके चले गए। तो ये हमने दो चीज़ों को जो है ना बेसिकली लेके चल रहे थे और इसमें स्टडी किया। अच्छा, एडवांसिंग फेज आ गया। देन एडवांसिंग फेज में हमने ये सारा देख लिया कि हायर हाइज और हायर लोज लगाती हुई मार्केट ऊपर चली जाती है। देन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली अकर आफ्टर अ राइज in price and it's look like consolidation period. It usually occur after a price have risen for a certain time period. It's look like a long period of consolidation after an uptrend. ठीक हो गया। अप ट्रेंड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज कब आएगा? अप ट्रेंड के बाद आएगा। उसके बाद प्राइस जो है ना फॉल करेगी। प्राइस ट्रेंड टू विप बैक एंड फोर्थ इन रेंज। यही डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अकोमुलेशन फेज की तरह का होता है। ठीक है, अकोमुलेशन फेज आता है प्राइस के फॉल होने के बाद, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है जब प्राइस ऊपर से ऊपर जा रही होती है। देन उसके बाद हमारा डिक्लाइनिंग फेज जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, डिक्लाइनिंग फेज में क्या करता है? लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाना शुरू कर देती है। प्राइस क्या करती है? अपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज को ब्रेक कर देती है। ठीक है, अब ये चीज़ें हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। ऐसे सही आप लोगों को भी नहीं उसमें समझ आ पाएगी, उसी में आपको बताता हूँ। इसको मुझे रिमूव करने दें थोड़े से, मैं इसको क्लियर कर दूँ। ठीक हो गया। अब चलें हम इसी अपनी ट्रीट वाले PSO के उससे उठा लेते हैं। स्टॉक्स हम कंट्री में जाके PSX पाकिस्तान को उठा लेते हैं। हमारे पर जो सबसे ऊपर हमें नजर आया OGDC जी, वो चले जी, हमने OGDC को जो है ना वो पिक कर लिया। अब हम OGDCL के अंदर जो है ना इन फेजेस को ढूंढते हैं कि हमारे पास कहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज आया और कहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी, और देन उसके बाद ये देखें जी, बिल्कुल क्लियरली इसमें नजर आ गई। अब ये देखें, अब एक हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमने पढ़ा कब डिस्ट्रीब्यूशन फेज अकर आफ्टर अ राइज इन प्राइस एंड इट्स लुक लाइक कंसोलिडेशन। ये हमारा देखें राइज इन प्राइस हुआ। ठीक है, ये राइज इन प्राइस होता हुआ आ रहा था। देन OGDCL के शेयर ने क्या किया कि यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज ले लिया। अब प्राइस इसमें हाई भी जा रही, लो भी जा रही, हाई भी जा रही, लो भी जा रही है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज।
देन हमारा स्टार्ट हुआ जो फेज, जब ये ब्रेक हुआ। ठीक है। अब देखें, 239 से शेयर स्टार्ट हुआ और वो आके कहाँ पे गिरा? 95 पे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है, एक सेकेंड, इसका भी मैं नाम रख दूं ताकि ये आप लोगों को बाद में चार्ट देख के कंफ्यूजन ना हो। ये बात हमेशा याद रखनी है, प्राइस विल गो अप, विल डिस्ट्रीब्यूशन फेज इसका स्टार्ट होगा, इसको हम कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं, देन प्राइस विल गो डाउन। ठीक है, जब प्राइस गो डाउन करेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज को ब्रेक करेगी, और देन उसके बाद क्या करेगी? सीरीज, फॉर्म अ सीरीज ऑफ लोअर हाईज एंड लोअर लोज। ठीक है, डाउन ट्रेंड में लोअर हाईज एंड लोअर लोज होंगे। ये प्राइस ने अपना लोअर लो लगाया, आ गया, लोअर लो लगाया। ठीक है, ये इस वाले पॉइंट को मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया। और ये प्राइस ने अपना लोअर हाई लगाया। ठीक है, लोअर हाई, ये देखें, ये एक लोअर हाई लगा, ये प्रीवियस वाले से नीचे होगा, ये एक लोअर हाई लगा, देन ये हमारा लोअर हाई लगा। अब ठीक है, अब ये लोअर लो देखते जाएं, ये लोअर लो लगा, ये लोअर लो लगा हमारे पास, ये हमारे पास एक लोअर लो लगा, और ये देखें, ये हमारे पास लोअर लो लगा। प्राइस डिक्रीज होती हुई यहाँ तक आई और इसने 93 पे आके ब्रेक कर दी। तो प्राइस जो है वो हमारे पास रिड्यूस होती हुई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो लगाती हुई जो है ना वो यहाँ तक आई, और हमने यही, इसी को हम डिक्लाइनिंग फेस कहेंगे। ठीक हो गया। इसी को हम बियर मार्केट कहेंगे। मार्केट कहेंगे, या हम इसे बियर फेस कह देंगे। बियर फेज और बियर मार्केट भी कह देंगे। हम यूजुअली जिन टाइम फ्रेम्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं वो 1 आवर के होते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक उसमें जो है ना ये क्लियरली आ गया। अब हम इसी इसी चीज को, डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइनिंग फेज को जाके ना बाकी भी क्रिप्टो करेंसी में भी ढूंढते हैं, क्या ये वाकई होता है? अ, दोबारा वही मैं उसी एग्जांपल पे जाऊंगा। अब हम ले लेते हैं वही BTC USD। BTC USD को ही हम दोबारा उठा लेते हैं जी, हम उसी के अंदर ही देखते हैं कि हमारे पास डिक्लाइनिंग फेज कब कब आए और कैसे कैसे आए। ठीक है, हम इनको आवरली या 4 आवरली और डेली वाली मार्केट्स के ऊपर, टाइम पीरियड्स के ऊपर भी देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखें, एक तो ये मुझे बिल्कुल ही सामने नजर आ गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने जूम इन किया है और एक सेकेंड। देखिए, हम बेसिकली जिस चीज को देख रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइन को देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाने दें।
और हम फोकस कर लेते हैं इन इन दो में से भी किसी भी एक उसको, इसको हम डेली पे ले जाते हैं। ओके, डेली पे ले जाने के बाद जो एरिया हमने हाईलाइट किया था, ज़रा हम इसको उधर ले जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पे इसने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से देखा है। ये देखें। अब इस एरिया को मज़ीद क्लैरिफाई कर लेते हैं। दिस वन। ठीक है। प्राइस आपको क्लियरली इस एरिया के अंदर जो है वो टू एंड फ्रो होती हुई नजर आएगी। प्राइस ऊपर जा रही थी, ऊपर जाने के बाद उसने एक खास एरिया में अपने आप को स्टक किया। दिस वन। अच्छा, यहाँ तक, और ये यहाँ तक। ठीक हो गया जी। और ये वही टाइम है जब बिटकॉइन ने जो है ना अपना पीक लगा लिया था। और सारी दुनिया स्टिल कह रही थी जी बस ये खरीद लें, अब ये पता नहीं कहाँ चला जाएगा और उसके साथ क्या हो जाएगा। हमने देखें एक सिंपल सी थ्योरी की वजह से प्राइस अप हुई 17,000 से। 17,000 के बाद इसने यहाँ पे ब्रेक लगाई। देन प्राइस ने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हुआ? कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेशन फेज में हमने क्या पढ़ा था? प्राइस ऊपर भी जा रही होती, नीचे भी आ रही होती है। ठीक है, अगर आप इसको क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो ये आपको देखेंगे नीचे जाती हुई नजर आएगी, ये ऊपर गई। ठीक है, और उसने यहाँ से दोबारा जो है ना अपने आप को ब्रेक किया। अब थ्योरी वही कि 65,000 से ये टूटा और इसने आके अपनी ब्रेक कहाँ पे लगाई? ये देखें, 26,000 पे। हाफ से भी ज्यादा वैल्यू के ऊपर आ गया। कितने टाइम पीरियड में आया? अप्रैल से लेके जून। ठीक है, 10 अप्रैल 2021 से 20 जून 2021, 2 महीनों के अंदर, मई और जून 2 महीने के अंदर इसने अपनी प्राइस हाफ से ज्यादा जो है ना वो डिक्लाइन कर दी। और इसने इसमें किया क्या? डिक्लाइन फेज में हमने क्या पढ़ा था? सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज फॉर्म करता हुआ आएगा। ठीक है, लोअर लो लगाया इसने, लोअर लो लगाया और लोअर हाई लगाया। ये यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे इसने एक और अपना, ये थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं ना, ये आप लोगों को मजीद वाज़ेह हो जाएगा। लोअर लो लगा दिया और इस वाले पॉइंट के ऊपर इसने अपना हाई प्रिंट कर दिया एक और, इस वाले पॉइंट के ऊपर लो प्रिंट कर दिया और इस वाले पे अपना इसने एक और लोअर हाई प्रिंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसने एक और अपना लो प्रिंट किया। देन उसके बाद इस उसके बाद ये फिर अपने फेज, उसी फेज में वापस चली गई। तो सेम आपकी करेंसीज के ऊपर भी इसी तरह ही अप्लाई हो रहा होता है। किसी भी करेंसी पेयर की उसको एग्जांपल को देखते हैं, कहाँ पे जो है ना ये हमें इसी तरह फेजेस में ये नजर आ रहा होता है। हम देख लेते हैं जीबीपी कैट को, ओपन करके देख लेते हैं कि उसमें ये चीज़ हमारी किस तरह से रिस्पॉन्ड हो रही होती है। ये देखें। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग 1 आवर और उसके अंदर जाके चीज़ों को देख रहे होते हैं। हम किसी भी टाइम फ्रेम को देख लेते हैं, हम कंसोलिडेशन फेज को फोकस कर रहे हैं ना। और हम इस वाले टाइम पीरियड को 4 आवर में जाके, एक सेकेंड, जस्ट सेक, ये है 10 अगस्त। ओके, 1 आवर पे, 1 आवर के बाद इसको हम ले जाते हैं
10 अगस्त 2023 पे गो टू, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जो हम आए हुए हैं, यहाँ पे हम इसकी पहले तो इसकी फाइन ट्यूनिंग करेंगे, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा हमारे पास मार्क हो गया। हम कंसोलिडेशन फेज उसमें निकाल रहे हैं। और क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होंगे, और 1 आवर का। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास एक एरिया डिफाइन हो के आ गया। और ये देखिए, प्राइस ने क्या किया, नीचे से ऊपर गई। ठीक है, ऊपर के बाद इसने इस वाली जगह पे कंसोलिडेट किया। कब से कब तक, 15 अगस्त से लेके 25 अगस्त। ये नीचे टाइम आ रहा होगा, 15 अगस्त से 25 अगस्त, मतलब 10 दिन इसने इस एरिया में कंसोलिडेट किया। प्राइस नीचे गई, ऊपर आई, नीचे गई, ऊपर आई, नीचे गई, ऊपर आई। फिर इसने क्या किया, उसके बाद इसने जैसे ही इसके जोन को ब्रेक किया, देन इसने सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाना शुरू कर दिए। अब कैसे इसमें बने, ये बेसिकली मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, जो आप लोगों को इस तरीके से लग रहा होगा। प्राइस ने अपना एक ये लोअर हाई क्रिएट किया, यहाँ पे इसने लोअर लो क्रिएट किया, ये लोअर हाई। देन इससे प्रीवियस वाले से नीचे वाला लो हमारा लोअर लो कंसीडर होगा, ये ध्यान में रखना। प्रीवियस वाले से लोअर वाला लोअर हाई कंसीडर होगा। ये लोअर हाई, ये जगह थोड़ी सी जो है वो कंजस्टेड हो जाएगी, मुझे इसको थोड़ा सा ओपन करने दें। यस, ये देखें कितना खूबसूरती से ये इसने एक लोअर हाई क्रिएट किया, ये इसने एक लोअर लो क्रिएट कर दिया, और ये इसने फिर एक, ये देखें लोअर लो, ये देखें खूबसूरत लोअर लो। ये जो हमने पढ़ा कि उन वाले फेजेस में क्या हो रहा होता है, ये वाला लोअर लो हो गया, ये वाला लोअर लो हो गया, ये वाले प्रीवियस लो वाला हो गया। इसमें देखें, आपने कहीं पे भी एंट्री ली होती, अब जस्ट थिंक ऑफ इट, कि प्राइस कहाँ पे थी, किसी भी एक जगह एंट्री होती, और यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस लेवल होता। ठीक है, और देखें फिर आप प्राइस ने आपको कितना, कहीं से भी किसी भी एक जगह मार्केट क्या क्रिएट कर रही है, सीरीज ऑफ लोअर हाइज और लोअर लोस क्रिएट करती जा रही है। आपने यहाँ पे भी एंट्री ली होती ना, ये बहुत बड़ा 1:5 रेशो वाला जो है ना, ये आपको प्रॉफिट जनरेट जनरेट हुआ। अब आ जाए जी, ये तो हमने डिक्लाइनिंग फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज और ये सारे तो ये इसमें कवर कर लिए। अच्छा, अब अब आ जाएं आप, डाउ थ्योरी क्या है, ये सबसे ज्यादा, ये अभी जो हमने फेजेस पढ़े हैं इनकी कंसोलिडेशन हम डाउ थ्योरी में करेंगे। डाउ थ्योरी में हम इसको बेसिकली, डाउ थ्योरी जो है ना, ये ट्रेंड मार्केट से रिलेटेड होती है। हम इसमें हम इस थ्योरी के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने ट्रेंडिंग मार्केट में जो रिलीज लग रही होती हैं, बुलिश या बेरिश या बुल ट्रेंड या बियर ट्रेंड चल रहे होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस अपने उसमें पढ़े, जिनको हमने डिक्लाइनिंग फेज या एडवांस फेज का। ठीक है, उन उनके अंदर हम ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है, हम वो बेसिकली डाउ थ्योरी में देखेंगे क्या है। अच्छा, डाउ थ्योरी है क्या, डाउ रिकॉग्नाइज चार्ल्स डाउ, ये हमारे ऐसे समझे कि बाबा ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है, इनकी बात को जो है ना हम बड़ी यूज से लेते हैं। तो अब है क्या, डाउ रिकॉग्नाइज दैट ट्रेंड चेंजेस व्हेन पैटर्न ऑफ पीक्स एंड ट्रफ्स रिवर्स्ड। ठीक है, ये तो उसे पता चल गया। तो हम बेसिकली कर क्या रहे होंगे, डाउ थ्योरी में हम ट्रेंडिंग मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लोस, लोअर हाइज एंड लोअर लोस को ट्रेड करना सीख रहे होंगे। कोई इसमें मुश्किल वो नहीं है।
बुल ट्रेंड है। जैसे बुल ट्रेंड का मैंने आप लोगों को पहले बताया, आ बुल ट्रेंड इज आइडेंटिफाइड बाय द सीरीज ऑफ रिलीज वेयर रैली एक्सीड्स द हायर पॉइंट ऑफ द प्रीवियस रैली, डिक्लाइन बिटवीन रिलीज एंड अबव द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रीवियस डिक्लाइन। ये थ्योरी आप सारी देख लेंगे, मैं सिंपल आपको उस पर बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको लोअर हाई लोअर लोज बताए, इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि डाउ थ्योरी जो है ना वो बेसिकली ये कहती है कि जब मार्केट अपने सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट कर रही हो ना, तो ये हमारा बुल ट्रेंड होता है। ठीक है, अब इसमें नेकेड आई से भी मैं आप लोगों को अगर गाइड करूँ ना इस वाले मामले में, अ, अब मेरे पास जीबीपी कैड ओपन है। अब ये देखें, इसमें खूबसूरत आपके पास कुछ देर के लिए इस वाले पोर्शन को मैं हाइड करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और मैं आपको बुल ट्रेंड दिखाता हूँ। जो डाउ थ्योरी हमारी क्या कहती है, डाउ थ्योरी कहती है कि जी मार्केट बुल ट्रेंड में होगी अगर ये सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोस क्रिएट करी होगी, और हर अगला हायर हाइज प्रीवियस हायर हाई से ऊंचा होगा। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, ये देखें मार्केट ने अपना हायर हाई लगाया और हायर लो लगाया, फिर वो कहता है कि जी हर अगला हायर हाई प्रीवियस हायर हाई से ऊंचा होगा। ये देखें, अब ये वाला हायर हाई का जो पॉइंट है ये प्रीवियस वाले से ऊपर है, जो प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है वो प्रीवियस वाले लो से ऊपर है। ठीक हो गया जी, हायर हाई हायर लो। अब आ जाए जी अगले वाले पे, ये हायर हाई ऊपर है, प्रीवियस ये वाला पॉइंट प्रीवियस पॉइंट से ऊपर है, ये वाला जो पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहा है, और ये वाला हायर लो प्रीवियस वाले से ऊपर है। ठीक हो गया, सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज इज व्हाट इट्स डाउ थ्योरी, कि ट्रेंडिंग मार्केट में जो हमारी प्राइस ट्रेवल करती है तो वो सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लोज लगाती हुई जा रही होती है। ठीक हो गया, देखें कैसे खूबसूरती से प्राइस हमारी एडवांस करती जा रही है। ये देखें, ठीक है जी, यहाँ तक a series of successive higher highs and higher lows. The start of an uptrend is signaled by the price make higher low through followed by the rally। और प्रीवियस ये सारी डिटेल देख लीजिएगा। अब इस ट्रेंड के ना हमें खत्म होने का कैसे पता चलेगा। अब फर्ज करें कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट या कमोडिटी थी वो इस वाले पॉइंट के ऊपर परचेज कर ली, ये जो जहाँ पे मैंने लाइन ड्रा की है। अब मैंने प्रोडक्ट परचेज की 1.67582 पे। अब मैंने मार्केट तो हायर हाई हायर लो लगाती जा रही है, हायर हाई हायर लो और लगाती जा रही है, और मैंने जो है वो जो और हमने इसमें स्टॉप लॉस लेवल फर्ज करें कि हमने यहाँ पे परचेज किया और हमने मार्केट को कहा कि भाई जब ये प्राइस दोबारा इधर आ जाए ना तो इसको सेल कर देना। अब उसकी रीज़न क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मार्केट को मैंने डायरेक्शन दी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये मेरा, ये आपने मेरा बनाना है एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये मेरा रखना है आपने एग्जिट पॉइंट। और जिसको हम स्टॉप लॉस लेवल कहते हैं। स्टॉप लॉस लेवल वही जो मैंने आपको बताया कि हम एक पॉइंट प्राइस डिसाइड कर देते हैं जिससे ब्लो अगर प्राइस चली जाए ना तो हमारी ट्रेड को क्लोज कर दिया जाए। ट्रेंडिंग मार्केट में हम वो जो प्रीवियस हायर लो होगा उसको करेंगे। ठीक है, और एंट्री हम कहीं से भी ले लेंगे, लेकिन जो उससे प्रीवियसली कंजेक्टिव जो उसके हायर लो लगा हुआ होगा ना, जैसे हमें नजर आया मार्केट ने हायर हाई लगाया हायर लो लगाया, हायर हाई लगाया हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, और उससे प्रीवियस वाला जो है ना
वो ये गुजरा हुआ था, तो हमने इसी पॉइंट को कहा कि यार अगर प्राइस इससे नीचे ब्रेक हो जाए ना, तो आप काइंडली इसको जो है ना, मेरी एंट्री को रिवर्स कर दें, मतलब क्लोज कर दें पोजीशन को। बस इससे ज्यादा लॉस मैं जो है ना इसके ऊपर बियर नहीं करूंगा। अब मार्केट हायर हाई हायर लो लगाती जा रही है, हायर हाई हायर लो लगाती जा रही है। यहाँ तक आपने 1:1 बना लिया अपना, यहाँ पे आपने अपना 1:2 बना लिया। अब एंट्री आपने क्लोज किस वक्त करनी? एंट्री आपने क्लोज उस वक्त करनी है कि जब आपका प्रीवियस हायर लो जो है, ये देखें, ये वाला जो हायर लो है ना, वो इस वाली विक के ऊपर जो है ना ये ब्रेक हो गया। तो ये हमारे लिए अलार्मिंग होगा, और यहीं पे जाके जो है ना हम अपनी एंट्री को जो है ना वो क्लोज करेंगे। हम उसे कहेंगे कि यार इट मींस के मार्केट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रीवियस पॉइंट से ज्यादा नीचे प्राइस को गिरा दिया है। अब देखें, अक्टूबर से लेके दिसंबर नवंबर के एंड तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया इस सारी जगह में आपको ऐसा कोई पॉइंट नजर नहीं आया जैसा इसने पॉइंट ये वाला क्रिएट किया, कि इसने अपने प्रीवियस हायर लो को निगेट कर दिया। तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री का क्लोजर कर देंगे, और जो हमने प्रॉफिट 1:1 या 1:2 जो भी हमने अर्न किया होगा उसको कमा के हम मार्केट पे आराम से इसमें से बाहर आ जाएंगे इज्जत से, कि जो इसमें अर्न कर लिया ठीक है, देन उससे आगे हम फर्दर नहीं जा रहे होंगे। तो ये सिंपल हमारा डाउ थ्योरी की बेस पे था कि द एंड इज सिग्नल्ड बाय द लोअर हाई पीक फॉलोड बाय डिक्लाइन। ये देखें, द एंड इज सिग्नल्ड बाय द लोअर हाई पीक फॉलोड बाय अ डिक्लाइन बिलो द प्रीवियस लो। ठीक है, ये हाई बना, और इस वाले प्रीवियस लो से नीचे डिक्लाइन आया प्राइस का। सो यहाँ पे हमने इसे कहा कि भाई हमारी एंट्री क्लोज है अब। ठीक है, एंड लोअर हाई प्लस ब्रेक बिलो द प्रीवियस लो। लोअर हाई बना और प्लस ब्रेक बिलो द प्रीवियस लो, इससे नीचे जो है ना इसने प्राइस ने ब्रेक दे दिया, तो हम इस एंट्री को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरह हो गया। अब बियर ट्रेंड इसके अपोजिट है, और वो होपफुली आप लोग वो भी ग्रैस्प कर लेंगे, मैं आपको इसमें बता भी देता हूँ। वो भी उसमें कोई ऐसा कोई इतनी कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है। ये देखें, प्राइस जो है वो अपना, प्राइस जो है वो अपना लोअर हाईज एंड लोअर लोज बनाती हुई आ रही थी। ठीक है ना जी? थोड़ा सा मैं इसको नीट करूँ ताकि ये आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो। यस, दिस वन। प्राइस अपना लोअर हाई लोअर लो क्रिएट करती हुई आ रही थी। प्राइस अपना लोअर लो लोअर हाई 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 क्रिएट करता हुआ आ रही थी। सेम वही वाली बात हम कहते हैं कि यार आपने इसमें देखा, आपको इसको यहाँ पे नजर आया, आपने कहा कि वाह यार ये तो बड़ी जबरदस्त अपना लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाती हुई आ रही है, इसमें तो एंट्री ले लेनी चाहिए। हमने सेम यही हमारा इस पे एंट्री पॉइंट डिफाइन हो गया। ये हमारा एंट्री पॉइंट डिफाइन हो गया अब। और हमने अपना स्टॉप लॉस कैसे करना है? वो प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रख देना है। हमने इस पॉइंट के ऊपर एंट्री ली है, ठीक है, और हमारा प्रीवियस लोअर हाई कौन सा गुजरा हुआ है जी? हमारा प्रीवियस लोअर हाई गुजरा हुआ है ये। ठीक हो गया।
ये यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लेवल डिफाइन हो गया। ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल डिफाइन हो गया। अब देखें आपने कितनी लंबी रैली जो है ना इसके अंदर ली, यहाँ से आप कंटिन्यूसली जो है ना आप इसको लेके जा रहे हैं। अब आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग जो है ना इसके ऊपर करते आ रहे हैं। ठीक है। इस वाले पॉइंट से आगे सारा आपका आगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, आगे कोई इसके अंदर हिंज नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई रास्ते में इसके टेक्निकल हर्डल नहीं है, और ये सारा जो है ना वो ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट से आगे अपना प्रॉफिट किया। अब वही वाली बात कि एंट्री आपने अपनी क्लोज कहाँ पे करनी है। ठीक है, एंट्री क्लोजर का क्या पॉइंट होगा। द एंड ऑफ बियर ट्रेंड इज आइडेंटिकल टू द स्टार्ट ऑफ बुल ट्रेंड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास अचानक प्रीवियस लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। यहाँ पे भी मैं इसको थोड़ा सा आपको मजीद इसमें क्लैरिटी में डालता हूँ कि आपको ये पता हो कि यार ये ट्रेंड जो है ना मेरे पास क्लोज कहाँ पे खत्म कहाँ पे होना है। ये देखें, ये हमारा लगता हुआ आ रहा है। फिर एक इसने लोअर हाई यहाँ पे लगाया, फिर एक इसने यहाँ पे लोअर लो लगाया, फिर एक इसने प्राइस ने लोअर हाई यहाँ पे लगाया, फिर एक इसने अपना लोअर लो यहाँ पे लगाया, फिर एक अपना इसने प्राइस ने लोअर हाई यहाँ पे लगाया, फिर एक इसने अपना लोअर लो यहाँ पे लगाया, फिर एक अपना इसने प्राइस ने लोअर हाई यहाँ पे लगा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस एकदम एक लोअर लो लगाने के बाद अपने ये वाला जो प्रीवियस लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे आप देखेंगे ये वाला जो प्राइस पॉइंट है इस पे यहाँ पे जो है ना इस वाले लोअर हाई को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, इस वाले लोअर हाई को। ये हमारे पास सिग्नल होगा कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, अब एंट्री को जो है ना वो क्लोज कर दें। ठीक है, इट इज क्लियर सिग्नल कि यहाँ पे ट्रेंड इज रिवर्स और एंट्री जो है ना हमें अपने क्लोजर की तरफ ले जानी चाहिए। ठीक है, ये थ्योरी आप दुनिया के जिस मर्जी चार्ट पे जाके अप्लाई करें, जिसकी चार्टिंग और इस तरह कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा हो, कैंडल स्टिक शो हो रही हो, उसके ऊपर जाके अप्लाई करें। ठीक है, आपको सेम सिमिलर उसी में नजर आएगी। ठीक है। अब सिमिलरली देखें कि अगर आपने कोई चीज यहाँ पे सेल की भी हो तो यहाँ तक जो है ना ये आपको शॉर्ट की हुई हो, जिसको हम मार्केट में शॉर्ट करना ही बोलते हैं। शॉर्ट करने का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पहले भी एक दफा समझा चुका हूँ। वो इसी तरीके से ही है कि शॉर्ट करना होता क्या है कि बेसिकली प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होती कोई भी कमोडिटी या फॉरेक्स, लेकिन हमारा जो ब्रोकर है उसके पास वो चीज़ मौजूद होती है। तो हम उससे क्या करते हैं कि हम उससे वो बोरो कर लेते हैं, बोरो करके उस चीज़ को सेल कर देते हैं। ठीक है, हायर प्राइस के ऊपर, और उससे फिर रीबॉट कर लेते हैं। ठीक है ना, हम अपने एंट्री को स्केयर ऑफ करना है ना, तो स्केयर ऑफ करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा कि मतलब प्रॉफिट भी तो बनाना है ना, तो प्रॉफिट का सिंपल से फॉर्मूला है वो ये कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल हाई माइनस बाय लो। ठीक है, आपने लो प्राइस पे बाय करना होता है और हाई प्राइस पे जो है ना वो उसको सेल करना होता है। तो ये सिंपल सी प्रॉफिट की इक्वेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि जहाँ से आपको लगे कि यार ये कैसे किस तरह से होता है। सिंपल हमारी उसमें भी हम सिंपल परचेजिंग कर रहे होते हैं, उसमें प्रॉफिट हम इसी तरह करते हैं। हम कहते हैं 10 रुपए की चीज़ें 12 रुपए में भी, 10 रुपए में परचेज की, बाय लो और सेल हाई कर दिया। यही फार्मूला है। इसमें भी जब हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे होते हैं हम उसमें सेल हाई को पहले कर रहे होते हैं परफॉर्म। ठीक है, देन बाद में बाय लो कर लेते हैं। हमने उसे कहा कि यार हमारा प्रोडक्ट है, तुम 160 के ऊपर सेल कर दो,
और जब 120 जाए तो परचेज कर लेना। तो वही एंट्री होगी, सेल हाई बाय लो हो गया। तो उसके पास वो मौजूद होते हैं स्टॉक, शेयर्स, कमोडिटी वगैरह, वो कर लेते हैं, तो हम प्रॉफिट बना लेते हैं। जब मार्केट बुल रन में जा रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम फिर उस वक्त बाय लो कर लेते हैं, बाय एट लो प्राइस। बुल रन में हमें चीज 110 पे नजर आई, हमने कहा ये परचेज कर लो। अब सेल हाई करेंगे जब 180 पे चली गई, तो हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग उसमें वो कर लेते हैं। तो मार्केट ऊपर जा रही हो या मार्केट नीचे आ रही होती है, हमने सिर्फ अपने इन्हीं टेक्नोलॉजी टेक्निकल बेसिस के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस बेसिस के ऊपर, जो मैंने आपको अभी इसमें बताई है, इसके ऊपर रख के मार्केट को एनालाइज करना होता है। और हमने अपनी एंट्री को लेना होता है। सिंपल। प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक हुआ, या हायर हाई हायर लो बनाती हुई जा रही थी, प्रीवियस हायर लो से हमने इंस्टेंट एंट्री ली, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, हमने मार्केट को जो है ना वहीं पे आगे वो थ्रो करवा दिया। लेक्चर आज का अच्छा खासा लंबा हो गया, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड था। और इसी तरह ही जो है इसकी इसकी असाइनमेंट है, वो मैं नेक्स्ट उसमें जो है वो लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो शॉर्ट सी होगी असाइनमेंट, और उस असाइनमेंट में हमें अप्रोक्सीमेटली 10-10 एंट्रीज लेनी होंगी, और आप लोग जो है ना इसके ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट भी शेयर करेंगे, और सारा कुछ असाइनमेंट जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें कंप्लीट बताता हूँ क्या करना है। ये इसको बार बार देखिएगा, ना समझे पूछिएगा, ग्रुप में मुझसे क्यूरी कर लीजिएगा, वहाँ पे ही मैं आपको इस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।